नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है। सूबे की सियासत के दो सूरमा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। यूपी की सत्ता की कमान संभाल चुके दोनों पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के फैसले पर तकरार के मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार के इस एजेंडे को फुल सपोर्ट कर रही हैं, तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार पर धावा बोल दिया है। लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने को लेकर देश भर में चल रहे तमाम सवालों, उलझनों और कौतूहल के बीच यूनियन कैबिनेट ने आखिरकार 18,826 पन्नों वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट का असेसमेंट करने के बाद मंजूरी दे दी है, जिसे लागू करने के लिए अब पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके बाद से ही अब तमाम विपक्षी दल इसको लेकर अपना स्टैंड रख रहे हैं, जिनको देखकर तो फिलहाल यही लग रहा है कि संसद लोकसभा में ये बिल पास करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। लेकिन इन्हीं सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए इसके सपोर्ट में उतर आई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। वहीं बसपा सुप्रीमो के स्टैंड पर सोशल मीडिया में लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए हैं, जिनमें कुछ ने उनके इस स्टैंड का स्वागत किया। जैसे कि शोभित कुमार शुक्ला नाम के एक यूजर लिखते हैं कि जहां देश की बात आती है मायावती जी सबसे आगे खड़ी मिलती हैं। वहीं सुमन कुमार ने लिखा कि सही को सही और गलत को गलत कहने में बहन मायावती जी का जवाब नहीं है। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद बिना विलंब किए बसपा का अपना स्टैंड क्लियर करते हुए मायावती जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कुछ ने आलोचना भी की। एक यूजर अजय शुक्ला ने लिखा कि फिर आपने दिखा दिया कि आप बहुजन समाज का हित छोड़कर बीजेपी की गुलाम बन चुकी हो, तभी बीएसपी भाजपा की बी टीम कहलाती है। इसके अलावा संजय कुमार ने लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बीजेपी और कांग्रेस के मिली भगत है। ये दोनों पार्टियां चाहती है कि देश में दो पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ा जाए, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब केंद्र सरकार का चुनावों को लेकर इतना अहम और बड़ा फैसला हो तो भला चुनावों में कथित धांधली और ईवीएम हैक जैसे मुद्दों पर सरकार को दम भर सुनाने वाले अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते। लिख डाली लंबी चौड़ी पोस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ बीजेपी पर पर्सनल अटैक भी कर डाला और कई सवाल दाग दिए। अपनी एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? आगे अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर भी शक जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो वन पर्सन वन ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा ने अब टू पर्सन्स टू ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है? उधर अखिलेश के पोस्ट के बाद ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने अखिलेश यादव के सवालों को सही ठहराया और बसपा सुप्रीमो के स्टैंड पर भी नाराजगी जताई। इन्हीं में से एक यूजर दिनेश पटेल ने लिखा कि मायावती जी ने बीजेपी के इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन आप बहुजन नेता हो, आपने अपना स्टैंड क्लियर करके पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की आशा को जगा दिया। एक और यूजर गौरव लिखते हैं कि कुल मिला के भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है, उसी रास्ते पे काम किया जा रहा है जिसमें बहन मायावती जी का खुला
पूरा समर्थन है। वहीं कुछ यूजर्स ने अखिलेश यादव के बयान की आलोचना भी की। भास्कर मिश्रा ने लिखा कि कौन से कॉलेज में पढ़े हैं सर, 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? देश का अरबों खरबों रुपया बचेगा, आपको भी एक ही बार खटाखट योजना लानी पड़ेगी। इसके अलावा अभिषेक तिवारी लिखते हैं कि यादव जी, आपको चिंता वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है, असल में आपकी चिंता है कि हिंदू एकजुट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिवाली, दशहरा या राम मंदिर का कोई राष्ट्रीय पर्व ना हो जिससे आपको वोट ना मिले और आप निपट जाए। यादव जी, मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं चलेगा। इसके बाद ये है आपकी चिंता। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही कैबिनेट ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, वैसे ही लगभग सपा समेत सभी विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर हमलावर हो गए। विपक्षी दलों द्वारा साफ कहा गया कि देश में एक साथ चुनाव कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनावों में असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये व्यावहारिक नहीं है और ये काम भी नहीं करेगा। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। वहीं अखिलेश यादव भी इससे पहले कथित ईवीएम हैकिंग, चुनाव में धांधली जैसे आरोप सरकार पर लगाते आए हैं, मगर इन सभी के उलट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे दिया है। यानी देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह की प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन पर दी है, उसने विपक्षी दलों को एक बार फिर से असहज कर दिया है। उधर बसपा सुप्रीमो के समर्थन ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी का सपोर्ट करती दिखी हो। इससे पहले भी ट्रिपल तलाक, धारा 370 रद्द करने जैसे कई बड़े फैसलों और पहलों में पीएम मोदी की सरकार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ मिला है, जिसको लेकर बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप भी लगते आए हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बसपा सुप्रीमो के इस स्टैंड पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।